कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम ओत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्यागे उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार हैं। दशलक्षण महापर्व की आराधना का आज 8वां दिन है। उत्तम त्याग धर्म का महान और पावन दिन। जैन धर्म में त्याग धर्म के विशेष गीत गाए गए हैं। सारा विश्व जैन धर्म के त्याग की महिमा को गाता है। सम्यक दर्शन पूर्वक मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का त्याग करना ही त्याग धर्म है। त्यजतीति त्यागा, छोड़ने का नाम त्याग है। जिन विकारी भावों को मोहादि के परिणामों को जीव ने ग्रहण किया है अनादि काल से, उन्हीं विकारी भावों का परित्याग हो जाना, छूट जाना त्याग कहलाता है। पर वस्तु के छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। पर वस्तु के प्रति ममत्व के भाव को छोड़ने का नाम त्याग है। आचार्यों ने ज्ञान को त्याग कहा है। ज्ञानात् त्यागा त्यागेन शांति। ज्ञान से त्याग होता है और त्याग से जीवन में शांति आती है। बिना ज्ञान के त्याग संभव ही नहीं। आचार्य कुंद देव ने ज्ञान को ही त्याग कहा है समयसार ग्रंथ में। 34 नंबर की गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पर को पर जान कर के पर से विरक्त हो जाना, छूट जाना और अपने स्वभाव में रत हो जाना, इसका नाम ही त्याग है। त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। बिना ग्रहण के त्याग संभव ही नहीं है। त्याग धर्म नास्ति रूप ही नहीं है, त्याग धर्म अस्थि रूप भी है। निशुद्धात्मा को ग्रहण करके बाह्य आभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहा है। निशुद्धात्म परिग्रह गृहीत्वा बाह्य आभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। ये जैसन आचार्य देव ने प्रवचनसार ग्रंथ में त्याग धर्म का स्वरूप बताया है। त्याग त्याग सब कोई कहे, त्याग ना जाने कोई। शुद्धात्मा को ग्रहण किए बिना त्याग कहाँ से होए। जब शुद्धात्मा की अनुभूति होती है तभी
पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, राग आदि का भाव है, वह छूट जाता है। छेढ़ाला ग्रंथ में कहा है, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय विभ्रम और मोह का त्याग करके अपने आत्मा को लखना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, अपने आत्मा की हमें प्राप्ति अनुभूति करना चाहिए। तो आपो लख लीजिए, ये त्याग धर्म का अस्थिर रूप है और संशय मोह का विभ्रम का परित्याग हो जाने नास्ति से त्याग धर्म है। आत्मा की 47 शक्तियों में 16वें नंबर की शक्ति का वर्णन आगम में आया है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा में अनंत शक्तियों में त्याग और उपादान से शून्य शक्ति कही गई है। आत्मा कभी भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है और आत्मा कभी पर को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आत्मा पर के ग्रहण से शून्य है और आत्मा अपने स्वभाव से कभी शून्य नहीं होता, न अपने स्वरूप को छोड़ता है, न पर के रूप को आत्मा कभी ग्रहण करता है। तो त्याग और उपादान से शून्य शक्ति आत्मा में कही गई है। जब जब त्याग धर्म की विशेष चर्चा चलती है, तब तक दान को ही त्याग कहा जाता है और त्याग धर्म के नाम पर दान के गीत गाए जाते हैं और व्यवहार से दान को त्याग कहा जाता है। पर परमार्थ में त्याग तो पर के प्रति ममत्व के भाव को त्यागने का नाम है, छोड़ने का नाम है। पूजनकार ने कहा है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनिहार नर भव लाहो लीजिए। कि दान 4 प्रकार का कहा गया है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान को 7 दान भी कहते कहा जाता है। पात्र जीवों को, सुपात्र जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए जो दो विधि पूर्वक आहार दिया जाता है, उसे आहार दान कहा जाता है। आहार दान में राजा श्रेयांश का जीव प्रसिद्ध हुआ है। ऋषभ देव को, ऋषभ मुनिराज को सबसे पहले आहार दान दे करके दान तीर्थ की परंपरा का शुभारंभ सबसे पहले किया गया। औषधि दान पात्र जीवों को दिया जाता है तो वह दान की कोटि में आता है। कोई धर्मात्मा जीव यदि रोग से पीड़ित होते हैं तो शुद्ध औषधि के माध्यम से हम औषध दान करते हैं। औषधि दान में श्री कृष्ण का जो जीव है वह प्रसिद्ध हुआ कि मथुरा नगरी में एक मुनिराज पधारे, वह अवसाद रोग से पीड़ित हुए। श्री कृष्ण जी ने मथुरा नगरी में ऐसे औषधि वाले लड्डुओं का निर्माण किया
और उन औषधि व लड्डू को सारी नगरी में कहते बांट दिया कि मुनिराज का आहार कहीं भी होगा तो औषधि वाले उन्हें लड्डू मिलेंगे तो उनका रोग दूर हो जाएगा। और कहते हैं इसी कारण से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का कहते हैं आश्रय हुआ। अभयदान में अनंगसरा नाम की कन्या प्रसिद्ध है। अनंगसरा कन्या को एक अजगर ने अपने मुख में डाल लिया और अनंगसरा के पिताजी कहते हैं अपनी बेटी को तलाशते तलाशते वन पहुंच जाते हैं और वन में उन्हें अपनी बेटी दिखाई भी देती है और वह बेटी जो है सर्व के मुख के भीतर दिखाई दे रही है और पिताजी उससे सर्व को मारने के लिए तैयार होते हैं। वह कन्या कहती है कि पिताजी इन्हें मत मारना, इन्हें अभयदान दे दो, मेरा जीवन तो पूरा होने वाला है, आप इस सर्व की हत्या करके अपने सिर पर पाप को क्यों लादना चाहते हो। तो अभयदान में अनंगसरा नाम की कन्या कहते प्रसिद्ध हुई और ज्ञान दान में शास्त्र दान में कोंडेश नाम का ग्वाला प्रसिद्ध हुआ। कोंडेश नाम का ग्वाला आगे जाकर के कुंदकुंज जैसा महान आचार्य बना। जंगल से प्राप्त शास्त्र को वह पढ़ के नहीं जानता था और सेठ जी के घर में बहुमान के साथ शास्त्री जी को विराजमान किया और सेठ जी के यहाँ मुनिराज का आगमन हुआ आहार के निमित्त और वह ग्रंथ कहते ग्वाले ने मुनिराज को भेंट किया। तो ज्ञान दान के प्रभाव से कोंडेश ग्वाला अगले भाव में कुंदकुंज जैसा महान ज्ञानवान आचार्य बने। ये उत्तम पात जीवों को पवित्र भावना के साथ दिया गया सर्वोत्तम दान है। ये कहा 4 प्रकार का दान 4 संघ को देना चाहिए। 4 संघ हैं मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। ये 4 प्रकार के दान कहे गए हैं 4 जीवों को देने के लिए। मुनिराज उत्तम पात होते हैं, आर्यिका एलक क्षुल्लक आदि मध्यम पात होते हैं, सम्य दृष्टि जीव जघन पात होते हैं। तो 4 संघ के जीवों को हमें 4 प्रकार का कहते हैं दान देना चाहिए। धन बिजली उनहार, धन तो बिजली के समान है, थोड़ी देर के लिए आपके पास रहता है और धन की चमक छूट जाती है। तो नर भाव लाहो लीजिए। अपने मनुष्य प्रजा को सार्थक करने के लिए हमें उत्तम कोटि का दान देना चाहिए। अब 5 प्रकार के दान की चर्चा भी आती है कि पात्र दत्ती दान, दया दत्ती दान, समदत्ती दान। तो 5 दत्ती दान जो है उत्तम पात मध्यम जघन पात को दिया जाता है। आदि पुराण में लिखा है जो श्रावक अपनी कमाई का 10वां भाग दान में नहीं देता है उसे निर्माल द्रव्य के ग्रहण करने का महापाप लगता है। जो 10वां हिस्सा दान का है उसका उपभोग श्रावक करता है उसे महादोष लग रहा है अनजाने में। दान छपा छपा कर नहीं देना, दान छिपा छिपा करके देना तो शेष श्रेणी में आता है। वर्णी जी ने पवित्र भावना से दिए गए 1 रुपये के सिक्के से सियादवाद महाविद्यालय तैयार किया। यहाँ से सैकड़ों वर्ष विद्वान तैयार हुए। दान दे मन हर्ष विसेखें, इस भाव जस पर भाव सुख देखें।
बिना मांगे दान देना उत्तम दान कहा जाता है। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा दानी। दीवान अमरचंद जैसे दानी हमें बनना चाहिए। साधर्मी जनों की चुपचाप बिना बताए उनकी सहायता मध्यरात्रि काल में करने के लिए उनके घर में कैसे सामान पहुंचा देते थे। कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे देन। देने वाला देते हैं, देते रहे दिन दिन, और लोग भरम मेरा करें आते नीचे देन। इसलिए हमें दान पवित्र भावना के साथ देना चाहिए। दान से दुर्गति का नाश होता है, और निरअभिमानी जीव उत्तम दान दे करके उत्तम भोग भूमि में जन्म को प्राप्त होते हैं। पहले के त्याग और अब के त्याग में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। पहले गृहस्थ भी त्यागी थे, आज त्यागी भी गृहस्थ जैसे दिखाई दे रहे हैं। पंडित टोरमल 6 महीने तक आहार में, भोजन में नमक नहीं मिला, उन्हें पता ही नहीं चला, त्याग का जीवन जीते थे। पहले भोग में भी विराग था, आज वैराग में भी भोग दिखाई दे रहा है। भरत चक्रवर्ती को देख लीजिए, पहले अकलंक के छल में भी धर्म का उत्साह था, आज धर्म के उत्साह में भी छल देखने में आता है। पहले समबद्ध के स्वार्थ में भी धर्म भावना थी, आज धर्म भावना भी कहते स्वार्थ है। दान और त्याग के अंतर को देखें, दान पुण्य है और त्याग धर्म है। दानियों के ढेर सारा परिग्रह पाया जाता है, होता है, और त्यागियों के रंचमात परिग्रह नहीं होता। दान हितकारी उपयोगी वस्तुओं का दिया जाता है और त्याग अहितकारी अनुपयोगी वस्तु का किया जाता है। दान में परोपकार का भाव मुख्य होता है और त्याग में अपने उपकार का भाव मुख्य होता है। दान उत्तम श्रेष्ठ वस्तु का किया जाता है, त्याग हमेशा खोटी वस्तु का किया जाता है। दान पराधीन क्रिया है और त्याग स्वाधीन क्रिया है। दान शुभ भाव है, त्याग शुद्ध भाव है, दोनों एक नहीं है। क्या आहार दान आहार त्याग एक हो सकते हैं? क्या ज्ञान दान और ज्ञान त्याग एक हो सकते हैं? कदापि नहीं। दान में 3 चीज़ें जरूरी हैं, देने वाला, लेने वाला और देने वाली वस्तु। पर त्याग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसका भी त्याग कर सकते हैं। हम 3 लोग की संपदा का त्याग करते हैं, ऐसी भावना भाई जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग होता है, दान नहीं, जैसे राग द्वेष, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका दान त्याग नहीं होता है, जिनका त्याग नहीं है। ज्ञान दान है, अभय दान है, इनका कभी त्याग नहीं होता है, इनका दान ही दिया जाता है। कुछ ऐसी वस्तु जिनका दान भी होता है त्याग भी होता है, आहार औषधि। दानी से त्यागी सदा ही महान और पूज होता है, और देने वाले से आहार लेने वाले मुंडा श्रेष्ठ होते हैं। अंग दान, रक्त दान, भूमि दान, पंखा दान, एसी दान, कन्यादान आदि को जिन शासन में दान की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ये सामाजिक कार्य है और समाज की व्यवस्था के लिए होते हैं। दरिद्र होने का कारण दान नहीं देना बताया गया है। अर्थात चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग हमें धर्म की प्रभावना और परोपकार में कहते निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन कहते हैं मंगलमय होता है। हम सब लोग दान के कार्य भी करें, दानी भी बने और त्यागी बने, और दानी त्यागी बन के अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन USA। आराधना संजय ग्रीन पार्क। सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली। गुप्तदान विश्वासनगर एवं BD स्टेट। सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।